दोस्तों, आज तक आपने कई सारे एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, जिनमें से कुछ सिविलाइजेशन साधारण होती है तो कुछ इतनी ज्यादा रहस्यमय होती है कि उनके बारे में जानने के बाद साइंटिस्ट के भी होश उड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सिविलाइजेशंस के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये सिविलाइजेशन अपने समय से भी आगे थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, यामुकियान सिविलाइजेशन। दोस्तों, यारमुकियान सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो इजरायलीज, पैलेस्टीनियन, ग्रीक और रोमन्स के आने के पहले इजराइल में रहा करता था। इस बात का पता हाल ही में लगा था जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल से कुछ प्राचीन रेलिक्स को खोजा था जो आज से करीब 8000 साल पुराने थे। एक्सपर्ट्स का इस कल्चर के बारे में कहना है कि ये कल्चर इजराइल का पहला प्री हिस्टोरिक कल्चर था जिसने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की थी। इसके साथ ही ये कल्चर सिरामिक पॉटरी को बनाने वाला और एक तरह के स्टैचू की पूजा करने वाला भी इजराइल का पहला सिविलाइजेशन था, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से स्टैचू खोजा है जिसे यारमुकियान कल्चर का हॉलमार्क माना जाता है। नंबर 9, द स्टोन कल्ट। सऊदी अरेबिया में आज से करीब 3 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने एक प्राचीन सिविलाइजेशन के एविडेंस को खोजा था। इसके एविडेंस सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक रिमोट प्लेस से मिले हैं जिसे अल उला नाम से जाना जाता है। जब उन एविडेंस की कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि वो सिविलाइजेशन स्टोनहेंज के समय का है, जो इस एरिया के सबसे पुराने एंशिएंट रुइंस यानी कि हेग्रा और डडान से भी ज्यादा पुराना है। इसके बारे में एक रिसर्च से ये बात सामने निकल कर आई है कि ये एरिया 6000 बीसी से 45000 बीसी तक यानी नियोलिथिक पीरियड के दौरान लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता था। साथ ही इस जगह से आर्कियोलॉजिस्ट ने करीब 1600 से ज्यादा रेक्टेंगुलर स्टोन स्ट्रक्चर्स को खोजा है। इतना ही नहीं, उन्हें यहाँ से कल्ट्स और पत्थरों से बनाए छोटे छोटे घरों भी मिले हैं जो इसे काफी रहस्यमय बनाते हैं। नंबर 8, द कॉमॉक्स। ये आर्कियोलॉजिकल साइट ब्रिटिश कोलंबिया में कॉमॉक्स बे नाम की जगह पर वैंकूवर आइलैंड के कोस्ट पर है, जहां बहुत सारी वुडन स्टेक्स पानी में मौजूद हैं। दोस्तों, ये वुडन स्टेक्स तब सबके सामने आती है जब भयानक टाइड आती है, जो देखने में ऐसी नजर आती है जैसे कि ये किसी डूबे हुए जहाज की हो। लेकिन आपको बता दें कि वुडन स्टेक्स किसी शिप का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मछलियां पकड़ने का एक एंशिएंट ट्रैप है जो कॉमॉक्स के सबसे पहले इंसानों के द्वारा बनाया गया था। ये न केवल एक फिश ट्रैप है बल्कि एक अमेजिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी भी है, जिसकी मदद से कॉमॉक्स के लोग हजारों की तादाद में मछलियां कुछ ही घंटों में पकड़ लेते थे। शुरुआत में इसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर इन वुडन स्टेक्स को वहां क्यों लगाया गया है। लेकिन आज से करीब 20 साल पहले नैन्सी ग्रीन नाम की एक एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट ने इस बात को साफ किया कि यह मछली पकड़ने का अब तक का सबसे बड़ा एंशिएंट ट्रैप है। नंबर 7, पाल्मायरा। पाल्मायरा नाम की यह एंशिएंट साइट आज के समय मॉडर्न सीरिया में है, जिसे 3rd मिलेनियम बीसी के दौरान स्थापित किया गया था। इसकी शुरुआत एक छोटे से सेटलमेंट से हुई थी जो एक समय पर पूरे ईस्ट की सबसे बड़ी सिटी रह चुकी है, जिसके लोग भी सिल्क रूट की मदद से ट्रेडिंग करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस सिटी में सबसे पहले कौन से लोग रहते थे। लेकिन 2nd मिलेनियम बीसी के दौरान यहाँ पर अरामियंस रहते थे, जो कि एक मेसोपोटामियन सेटलमेंट था और वो इस सिटी को कंट्रोल करते थे। दोस्तों, ये लोग उस समय के सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थे, क्योंकि इन्होंने अपने आसपास की काफी सारी जमीन को जीत लिया था। मगर इसके बाद अरब्स ने 1st मिलेनियम बीसी पर पाल्मायरा पर कब्जा कर लिया और वहां की जनसंख्या में भी वृद्धि की, जिसे आज पर्ल ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, द डायनासोर सिविलाइजेशन। दोस्तों, सिल्यूरियन हाइपोथेसिस एक सोचा समझा एक्सपेरिमेंट है जो मॉडर्न साइंस के द्वारा सोचा गया है। इसके ऊपर कुछ महान साइंटिस्ट का कहना है कि वो मॉडर्न साइंस के जरिए शायद कई मिलियन वर्ष पहले की एक पूरी तरह सक्सेसफुल सभ्यता का पता लगा सकते हैं। दरअसल ये बात साल 2018 की है, जब यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक और गॉडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के डायरेक्टर गेविन श्मिट ने इंसानों के सामने एक डेवलप्ड सेटलमेंट की कल्पना यानी कि इमेजिनेशन की थी कि एक प्राचीन डेवलप्ड सेटलमेंट का पता लगाना संभव हो चुका है। इनका कहना था कि इस सिविलाइजेशन के लोग इंसान नहीं थे, बल्कि अजीब तरह के दिखने वाले क्रीचर हुआ करते थे जो आज के समय से भी ज्यादा डेवलप्ड थे। इस हाइपोथेसिस में यह भी बताया गया है कि हो सकता है कि किसी प्राकृतिक आपदा के चलते वो लोग और इनका सेटलमेंट तबाह हो गया हो, पर यह केवल एक इमेजिनेशन है।
लेकिन क्या ये सच नहीं हो सकती? आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, रोम एंड चाइना। एंशियंट रोम और एंशियंट चाइना की बात करें तो ये दोनों ही प्राचीन समय में सबसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थे, जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास पूरे सबूत हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चाइना और रोम के क्या संबंध थे? तो आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो आप जान लें कि रोम का राज पूरे वेस्ट पर था, जबकि चाइना का ज्यादातर हिस्सा ईस्ट में था। इसके बावजूद भी रोम और चाइना के बीच काफी अच्छे संबंध थे और ऐसा सिल्क के कारण संभव हो पाया था। दरअसल जब सबसे पहले 1st सेंचुरी एडी में हान डायनेस्टी ने रोम के साथ सिल्क की ट्रेडिंग लिंक बनाने के लिए साल 95 में एक दूत भेजा था, जो करीब 2 साल यानी साल 97 में रोम पहुंचा था। लेकिन रोमन एम्पायर ने चाइना से लिंक बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। हालांकि इसके बाद 166 में रोम के रूलर मार्कस ऑरेलियस ने अपना दूत को चाइना भेजा, जिसे चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसके चलते चाइना और रोम के बीच ट्रेड लिंक बन गया और चाइना और रोम के बीच संबंध बन गए। नंबर 4, द कैनेडियन क्लोविस। कनाडा में मॉटलाश नाम के एक छोटे से गांव के बाहर एक जगह है जिसे केसी जोन्स साइट कहा जाता है। इस साइट से आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरे नॉर्थ अमेरिका के सबसे पुराने ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस को खोजा था। दरअसल इस साइट को सबसे पहले केसी जोन्स के द्वारा ही खोजा गया था, जहां से उन्हें एक एरो पॉइंट मिला था, जिसके जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इस जगह का कंप्लीट एक्सकेवेशन किया तो उन्हें इस जगह से ना जाने कितने सारे और एंशिएंट टूल्स भी मिले थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन मिले हुए टूल्स की कार्बन डेटिंग की तो जो बात सामने निकल कर आई उसने सभी को चौंका कर रख दिया। दोस्तों ये बात चौंकाने वाली इसलिए थी क्योंकि ये टूल्स क्लोविस कल्चर से बिलोंग करते थे, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि क्लोविस कल्चर वो कल्चर था जो नॉर्थ अमेरिका में आइस एज के बाद सबसे पहले रहने आया था, जिसके चलते ही ये एक बड़ी खोज है। नंबर 3, ज़ियानबे कल्चर। दोस्तों हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने शॉकिंग और अनआइडेंटिफाइड पैलियोलिथिक कल्चर को खोजा है, और ये वही कल्चर था जो ईस्टर्न एशिया के डाइवर्जन के समय भी अपने डेवलपमेंट में लगा हुआ था। इसके एविडेंस चाइना में ज़ियानबे और नेहाविन बेसिन से मिले हैं। ये वही साइट है जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को 2 मिलियन साल पहले से लेकर 10,000 साल पुरानी चीजें भी मिली थी। साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को यहां से सबसे पुराने ऑकर बनाने के समय के सबूत और तो और चाइना के सबसे पुराने स्टोन टूल्स भी मिले थे। आपको जान लेना चाहिए कि ये स्टोन टूल्स दुनिया में खोजे गए अब तक के स्टोन टूल्स से काफी ज्यादा हैं, और इनकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये स्टोन टूल्स आज से 40,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जो ज़ियानबे कल्चर के लोगों के हैं। नंबर 2, अमेज़न रिवर सिविलाइजेशन। दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो हमारी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अमेज़न जंगल में इंसान रहते थे, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? जी नहीं, लेकिन यह सच है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ सालों पहले सैटेलाइट से अमेज़न जंगल के ऊपर नजर रखी गई थी, और आज भी नजर है। मगर जो तस्वीरें उस समय बाहर निकल कर आई थी वो वाकई दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि उसमें आप साफ तौर पर इंसानों के सेटलमेंट्स देख सकते हैं, जो ये बात साबित करता है कि कभी न कभी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन उन घने जंगलों में भी रहा करता था। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो उनका कहना है कि इस सेटलमेंट में करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग शामिल थे। वैसे ये पहली बार नहीं है कि इंसानों के अमेज़न में होने के सबूत मिले थे, बल्कि इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन क्या इंसान अब भी वहां रहते हैं? ये अब तक के सबसे रहस्यमय सवालों में से एक है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक बार आर्कियोलॉजिस्ट अमेज़न के घने जंगल में भी खोज कर चुके हैं, जहां से उन्हें पॉटरी शार्ड्स और पत्थर के टूटे टुकड़े भी मिले थे, जो वहां की सोसाइटी द्वारा उपयोग किए जाते थे। नंबर 1, द पीपल ऑफ काराहन टीप। काराहन टीप टर्की में मौजूद एक मॉन्यूमेंटल साइट है। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट का एक्सकेवेशन किया था तो उन्हें वहां से कई रेयर आइटम्स मिले थे। एक रिपोर्ट के अनुसार जमीन के अंदर से रिसर्चर्स ने कुछ शानदार कार्विंग्स वाली मूर्तियां भी खोजी थी। इन मूर्तियों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन मूर्तियों के ऊपर जिस तरह की कार्विंग की गई है वो उस समय के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार है। जब इन मिले हुए आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि ये साइट आज से करीब 11,400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने ऊंची ऊंची इमारतें, एग्रीकल्चरल सिस्टम और तो और इरिगेशन सिस्टम तक खोजा था, जो सभी एडवांस सिविलाइजेशन की निशानी है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।